मिले, उनको सहायता मिले, उनको मदद मिले, इसके लिए हमने श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति से संपर्क किया। उन्होंने पहले 2 बार हमारे यहाँ शिविर किए हैं, ये 3रा शिविर है। तो उनको हमारी तरफ से भी डोनेशन भी दिया गया है और वो अपनी तरफ से भी सारी मदद लेके आए हैं। तो उनके दिल्ली से भी डॉक्टर आए हैं, जयपुर से भी डॉक्टर आए हैं और बहुत बड़ा तामझाम है उनका। उनकी एक ऑपरेशन विंग है, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर सारा सामान आया है और बहुत बड़ा एक कैंप लगा करके उन्होंने 4 दिवसीय शिविर शुरू किया है। उस शिविर में कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे, हाथ है, पाँव हैं, छोटा अंग है, किसी के पाँव मुड़े हुए हैं, उनको जूते देने हैं। इस प्रकार से साथ में ट्राईसाइकिल दी जाएगी, व्हील चेयर दी जाएगी और श्रवण यंत्र दिए जाएंगे जो कानों से कम सुनते हैं। उसके लिए हमने हमारे एक MDM के डॉक्टर को बिठाया है और उस जांच करने के लिए मशीन लगाई है। तो कई लोगों के तो बिल्कुल स्मरण शक्ति ख़त्म ही हो गई है और कानों में सुनाई बिल्कुल देता नहीं है। तो जांच करके थोड़ा बहुत भी मशीन की सहायता से सुन सकता है, उनका वहाँ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा डॉक्टर के द्वारा और जो डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे उनको सबको श्रवण यंत्र यानी कान की मशीन दी जाएगी, जो दी जा रही है। तो एक तो बड़ा काम भगवान श्री महावीर विकलांग समिति द्वारा किया जा रहा है, जिससे लोगों को सहारे से चलते थे या चल नहीं पाते थे, वो अब अपने सहारे पे चलने शुरू हुए हैं और उनको एक नया जीवन दान मिल रहा है। बहुत बड़ा एक ये पुण्य का काम हो रहा है। उसके साथ ही हमारा जन्मदिन आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इसको हम सेवा के रूप में मनाएं। तो एक तो जो विकलांग है, दिव्यांग भाई हैं, कोई ई-मित्र चलाता है, कोई मेडिकल की दुकान चलाता है, कोई कोरोना की मजदूरी के लिए जाता है, कोई विद्यालय में पढ़ने जाते हैं विश्वविद्यालय में और आने जाने में उनको दुविधा है, परेशानी है, तकलीफ है, उनके लिए हमने पेट्रोल चलित स्कूटियाँ देने का निर्णय किया है। तो 43 स्कूटी तो हम हमारे MLA लेड स्थानीय विधायक क्षेत्रीय विकास योजना और 9 हमारे समाज कल्याण विभाग से कुल 53 स्कूटियाँ हम इस बार चयन किया है और उसको दे रहे हैं। साथ ही करीबन 48 ट्राईसाइकिल भी दे रहे हैं और व्हील चेयर भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग से 100 तरीके के सामान हम दे रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मानसिक मंदता किट है 60, इलेक्ट्रिकल व्हील है चेयर 3 और स्मार्टफोन जो अंधता दिव्यांग जिनकी है उनको स्मार्टफोन देंगे 30, स्मार्ट केन देंगे 4 और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 31,000 के 2 लाभार्थी हैं और 21,000 का 1 लाभार्थी है। ऐसे करीबन 100 ये भी सामान दिए जाएंगे। तो वो भी है। साथ साथ में जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमने डॉक्टर बैठाए हैं। तो एक तो पूरी कमेटी होती है, बड़ी मशीन होती है, तो जिनके यहाँ पर प्रमाण पत्र बनेंगे उनको 15 तारीख को प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जिससे उनको पेंशन मिले। और जो यहाँ नहीं बन सकते हैं उनका एक पंजीयन किया जाएगा और हमारी तरफ से बस लगाएंगे 4 ब्लॉक में। और एक दिन हम MDM में निश्चित करेंगे, जिस दिन मैं स्वयं वहाँ बैठूंगा, सारे डॉक्टर बैठेंगे और हमारी विधानसभा क्षेत्र के जितने दिव्यांग हैं जिनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना है, उनको जोधपुर में बुला करके एक साथ ही हम प्रमाण पत्र बना देंगे, जिससे उनको पेंशन मिले और आने वाले समय में नौकरियों में है, व्यवसाय में है, मजदूरी में है, जो विकलांगता का, दिव्यांगता का आरक्षण मिलता है उसका लाभ उस प्रमाण पत्र के माध्यम से मिल सके, तो ये भी व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ये दे रहे हैं। उसके साथ साथ नेत्र जांच शिविर, इसके लिए भी हमारा 11 तारीख से शिविर शुरू हो गया है और सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। आँखों की निःशुल्क जाँच हो रही है, जिसके मोतियाबिंब है, जांच करके, चाहे वो युवा है, स्कूल के बच्चे हैं या कोई भी नागरिक है, उनको बुलाकर जांच की जा रही है। जांच करने के बाद में जोधपुर में हमने संपर्क किया है, हमारे लोग वहाँ जो अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड चश्मे हैं वो जिस नंबर के होंगे वो ला करके 15 तारीख को उनको सबको चश्मे निःशुल्क बांटे जाएंगे। साथ ही जिनकी जाँच हुई है और दवाओं से जो तैयार हो रहे हैं उनको दवाएँ दी गई है निःशुल्क, और जिनके मोतियाबिंब या आँख का ऑपरेशन हो रहा है उनको हमने पंजीयन किया है। और पंजीयन करने के बाद में 4 ब्लॉकों में बसें लगा करके और हम मेडिकल MDM में एक व्यवस्था करेंगे, पूरा वार्ड जहाँ पर उनके ऑपरेशन होंगे, हम सब उस दिन वहाँ उपस्थित रहेंगे। वहाँ भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होगी और सारे लोग जो यहाँ पंजीयन होंगे उनको ले जा करके उनकी आँखों का ऑपरेशन जोधपुर में हम लोग कराएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी इस अभियान में हो रही है। सबसे बड़ा काम अगर कोई हो रहा है तो हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक चिकित्सा सेवा टीम बाबू सिंह राठौड़ ग्रुप बनाया, उसमें करीब करीब सब लोगों को जोड़ा है। और जो भी हमारा यहाँ बीमार है विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में और ग्रुप के अंदर कोई सूचना देगा कि ये पेशेंट है, उसके साथ ये अटेंडेंट है, जैसे ही ग्रुप में सूचना आएगी हमने हमारे सभी
अस्पतालों में हमारे आदमी वहाँ अपॉइंट किए हैं और वो उनको ले जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे, व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से अब कई बार हम उनको जो बीमार हैं उनको रक्त दिलाते हैं, लेकिन अस्पताल वाले लोग कहते हैं कि रक्त आपके लिए उधार है, आपको रक्त की व्यवस्था करनी चाहिए। एक रक्त की बूंद आदमी को, व्यक्ति को जीवन दे सकती है। रक्तदान महादान है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र तो शेरगढ़ तो सूर्यमर की धरती है, यहाँ रक्तवीरों की कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ एक रक्त ब्लड बैंक बने और हम रक्त का संग्रहण करें। इसके लिए रक्तदान शिविर का कल होगा और उसके अंदर मुझे उम्मीद है कि करीबन 1500 से 2000 यूनिट, एक शेरगढ़ का बहुत बड़ा टारगेट अचीव होगा, एक बड़ा इतिहास बनेगा जिसमें यहाँ से रक्त जाएगा और सभी जो सरकारी अस्पताल है वो यहाँ रहेंगे, कुछ प्राइवेट अस्पताल रहेंगे, वो यहाँ रक्तदान का शिविर होगा। तो रक्तदान का शिविर भी है इसमें, तो बहुत बड़े स्तर पर हम रक्तदान इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो टीबी के लिए निक्षय पोषण किट वितरण, वो भी हमारे इस फाउंडेशन की तरफ से एक ब्रांडेड सामग्री हम हमारे जो टीबी पेशेंट हैं उनको करीबन 100 लोगों को हम ये वितरण करेंगे जिससे उनको अच्छी खाद्य सामग्री मिल सके, वो भी सारा कर रहे हैं। दिव्यांग ये तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं। एक हमने अभी दिवाली ही गरीब लोगों के साथ मनाई नाथराऊ में, तो उस समय भी गरीबों को खूब सारे कपड़े बांटे, मिठाइयाँ बांटी, कंबल बांटे। तो यहाँ भी हम एक गर्म कंबल ला रहे हैं, जो गरीब हैं उनको अच्छी गर्म कंबल मिले। तो 200 कंबल हम लाए हैं और गरीब लोग आएंगे तो सबको मिलेगी, पर 200 गरीबों को कंबल वितरण का भी हमने फैसला किया है, वो भी सारा बांटने वाले हैं। तो ये सारा है। साथ में हमने बताया कि 53 पेट्रोल की स्कूटियाँ बांट रहे हैं। इसके साथ साथ अब हमने ये तय किया है कि हमेशा हर वर्ष 11 जनवरी से लगा करके 15 जनवरी तक, 15 नवंबर तक, 11 नवंबर से 15 नवंबर तक, अब 2026 को भी लगेगा, 2027 को भी लगेगा। तो इस बार 53 दे रहे हैं, अगले साल 54 स्कूटी देंगे, उसके अगले साल 55 स्कूटी देंगे। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि जितने विकलांग हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है, तो उनको सबको ये पेट्रोल चलित स्कूटियाँ मिल जाए तो सबको सहायता मिलेगी। मेरा मानना है कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य जमारा हमको मिलता है और दूसरों की खुशी में हमारी खुशी ढूंढें। आज उनके चेहरे पर जब मुस्कान आती है, खुशी आती है, तो हमें आत्मसंतोष मिलता है। हमें लगता है कि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो इस प्रकार से अगर आप उनकी देखेंगे तो कल जब सबको ये सामान वितरण होगा तो उनके चेहरे की मुस्कान देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में ये कितने ज़रूरतमंद लोग हैं। इन लोगों की सहायता और मदद ये मानवीय सेवा है और हमको करनी चाहिए। वास्तव में गरीबी गणेश है और नर ही नारायण है, ऐसी सेवा हर क्षेत्र में होनी चाहिए। इस प्रकार का काम अपन कर रहे हैं। साथ में अब यहाँ पर 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं भगवान श्री सर सिरसा मुंडा जी को। तो सिरसा मुंडा जी के नाम से एक धरती आबा योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी है। तो उस योजना के तहत अपने यहाँ भी शेरगढ़ ब्लॉक को चयनित किया गया है, आकांक्षा ब्लॉक में भी शेरगढ़ ब्लॉक को चयनित किया गया है। तो वो गुजरात के अंदर मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करेंगे और यहाँ पर भी भगवान सिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी, 150वीं जयंती। और राष्ट्रीय गायन अपना जो है वंदे मातरम, उसको भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ कार्यक्रम है। उसके साथ आत्मनिर्भर भारत है और दीपावली सिने मिलन भी हम कर रहे हैं, तो वो भी। और एक ऐसा ही ISI जो अपना है पुनर्निरीक्षण अभियान, उसके बारे में भी आम जनता को यहाँ जागरूक करेंगे। तो इस प्रकार के सारे कार्यक्रम जो रखे हैं ये सभी हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से